हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी एक्सरसाइज 8A के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले न्यूमेरिकल में कहता है कि इन ए कंडक्टर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आपको दिया है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16। ठीक है। बेसिकली हम इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो n से बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। कहते हैं कि फ्लो फ्रॉम इट्स एंड ए टू बी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपका करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए इस केस में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो बी टू ए होगी। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ई की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना करंट आपका फ्लो करेगा। ठीक है, इन 2 सेकेंड। तो जहां तक करंट का फॉर्मूला है वो हमारा है n इंटू ई डिवाइड बाई टी। वैसे तो q बाई टी होता है, बट यहां पर q को मैंने n इंटू ई पुट किया है। तो यहां पर जो n है वो तो है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16 और इंटू आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, डिवाइडेड बाय टाइम है आपके पास 2 सेकेंड का। तो जैसे आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और 10 की पावर -3 एम्पियर को मिली एम्पियर कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5 मिली एम्पियर फ्रॉम बी टू ए। अब बी टू ए क्यों कहेंगे? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ए से बी जा रहे हैं और जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए यहां पर बी टू ए आएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर। तो ठीक है, जैसे बोला है वैसे ही करेंगे। तो हमें क्या दिया है? करंट दिया हुआ है 1.6 मिली एम्पियर का। तो पहले हम इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड उसके लिए आपने जस्ट इसको 10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बावजूद आपको दिया है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज है वो आपको दिया है इलेक्ट्रॉन का, जो कि है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो माइनस एक्चुअली बताता है नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड में लें तो हम 1.6 10 की पावर -19 कूलम ले सकते हैं। कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास ईच सेकेंड। तो टाइम आपको जो दिया है वो आपको दिया हुआ है दैट इज 1 सेकेंड का। तो n फाइंड करने को बोल रहा है। तो बेसिकली आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आपके सामने ही है, हमने अभी किया है कि जो करंट है वो n इंटू ई डिवाइड बाई टी होता है। यहां पर मुझे n फाइंड करना है तो हो जाएगा I इंटू टी डिवाइड बाई ई। तो यहां सॉल्व कर देता हूं। तो n इज इक्वल टू आई तो है 1.6 10 की पावर -3। ठीक है, साथ में t तो 1 सेकेंड ही है, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये तो कट हो गया, ये ऊपर जाएगा तो +19 बनेगा। बेस सेम पावर ऐड होने की वजह से n की वैल्यू 10 की पावर 16 आपके पास आ जाती है और यही है इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहली बात हमें दिया हुआ है करंट, हमें दिया है इन्होंने करंट, और करंट के अंदर हम आई का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो 200 मिली एम्पियर होता है। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक हो गया, जिसको आप चाहें तो 0.2 एम्पियर भी लिख सकते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 20 ओम। बेसिकली हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे 20 ओम आपको दिया हुआ है। सो वी हमारा आई आर के बराबर होता है, ओम्स लॉ ऑफ कोर्स। तो इस केस में हमारा 0.2 इंटू 20 होगा। आंसर आपके पास 4 वोल्ट आ जाएगा।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 1.2 एम्पियर का करंट। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो करंट है वो दिया हुआ है जो कि है 1.2 एम्पियर का। पोटेंशियल डिफरेंस V आपको दिया है 6 वोल्ट का। रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहा है तो वो V बाय I हो जाएगा। ओम्स लो, सिंपल V इज इक्वल टू IR, बस इसी का इस्तेमाल करना है हमने। तो V आपका 6 है वोल्ट और नीचे 1.2 एम्पियर हो गया। आप सॉल्व करते हो तो इसका जो आंसर है, देखिए सबसे पहली बात तो ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 60 और नीचे आ जाएगा 12 V बाय A। तो आपको पता है ये जो हमारा 5 है इससे कट होता तो आंसर आ जाएगा 5 ओम। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ कार बल्ब कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो हमें बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 12 वोल्ट और उसमें जो करंट है मतलब I वो हमारा 2 एम्पियर करंट है, वो जो यूज कर रहा है उसको ग्लो करने के लिए। रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो रेजिस्टेंस आपको बता दिया ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस V ही होता है तो V बाय I। तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट डिवाइड बाय 2 एम्पियर, आंसर आपके पास 6 ओम आ जाएगा। अब वो पूछते हैं कि विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर लेस है। उसका रीजन ये है कि जब बल्ब आपका ग्लो करता है उस टाइम जो टेम्परेचर है वो आपका हाई होता है और टेम्परेचर बढ़ने से जो रेजिस्टेंस है वो भी आपकी इंक्रीज होती है। तो जिस टाइम ये प्रॉपरली काम कर रहा होता है उस टाइम रेजिस्टेंस आपकी मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे ये मतलब जैसे सिंपल सी बात है, जब आप उसको ग्लो नहीं करोगे, स्विच ऑफ कर दोगे तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो रेजिस्टेंस भी उसकी कम हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो देखिए आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो तो है 5 ओम का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो V आपको दिया हुआ है 3 वोल्ट का। करंट पूछ रहा है, देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर होता है तो I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 3 वोल्ट, नीचे आ जाएगा 5 ओम, आंसर आ जाएगा 0.6 एम्पियर। देखिए कितना ही आसान है आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन्ड। आपको V की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, I की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। कहते हैं ड्रॉ द VI ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिए जहां तक ग्राफ की बात है ना, मैं आपको ये बता देता हूं कि कैसे करना होता है। सबसे पहले देखिए आप अपनी दो एक्सिस बनाएंगे जैसे मैंने यहां पे बनाया, फिर उसके बाद आप यहां लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V और साथ में जो इसका यूनिट है दैट इज वोल्ट वो लिखोगे और एरो ऊपर की तरफ लगाओगे। फिर आपको दिया है करंट, राइट, तो नीचे आपका करंट आ जाएगा और एरो लगाओगे और इसका यूनिट एम्पियर होता है तो आप इसको यहाँ पे एम्पियर लिखोगे। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर का गैप देना है, वैसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे आपने गैप देना है। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर का गैप आपने यहाँ पे देना है। अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये गैप सेम है आपका, तो यही रीडिंग्स आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि पहले आप रीडिंग ले लो 0.2 की तो दूसरा आपका आ जाएगा 0.4, 0.6, 0.8। देखिए गैप सेम होना चाहिए हर बार। जैसे 0.2 का गैप है तो इसलिए आप ये सब वैल्यू लिख सकते हो। इस तरह अगर यहाँ चेक करो तो यहाँ पे भी गैप सेम है, मतलब यहाँ पे आपका ऊपर नहीं लिखना होता, नीचे लिखना होता है। बस मैंने यहाँ पे लिख दिया था तो मैंने इसलिए ऊपर लिखा, अदरवाइज नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे 0.5 यहाँ लिखोगे, उस तरह 1.0 यहाँ लिखोगे, 1.5 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा और लास्ट में आपका 2.5। तो जब इन सबको आप ज्वाइन करोगे ना तो ये पॉइंट बनेगा आपका पहला, क्योंकि 0.5 पे 0.2 है तो 0.5 पे 0.2 तो पहला पॉइंट यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा। कहने का मतलब जब इनको ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी ऐसे, जिसमें जो आपके सारे पॉइंट्स हैं वो आपके लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने अपना ग्राफ बनाना है। फिर वो कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट I इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, बहुत ही आसान है। उसने कहा यूज दिस ग्राफ, तो ग्राफ का इस्तेमाल करना ना, इसलिए मैं भी ग्राफ का ही प्रॉपर इस्तेमाल करूंगा। इस केस में कहता है पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन द करंट I इज 0.5। तो 0.5 कहां लाई करता है, इन दोनों के बीच में ना, तो ये सॉरी यानी 0.4 एंड 0.6 के बीच में यहां लाई करता है। तो अगर यहां लाई करेगा तो उसके हिसाब से जो वोल्टेज है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी यहां पर। ठीक है,
अब 1.5 और 1 के बीच का जो नंबर है वो उन दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपका आंसर 1.25 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना था, ठीक है। फिर वो कहता कि करंट बताओ जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो 0.75 वोल्ट। अब 0.75 कहां लाई करेगा, 0.5 और 1 के बीच में, तो यहां पे है आपका 0.75, 0.75। तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा ऐसे, और जहां पे ये टच करेगा उसी के नीचे आप ले जाओगे, तो मतलब अगर इन दोनों के बीच में है तो सिमिलरली इन दोनों के बीच में होगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि 0.2 एंड 0.4 के बीच में 0.3 होता है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0.3। इसका क्या आंसर आया था, 1.25 आया था, ठीक है। फिर वो कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ। तो मैंने तो इसका तरीका बताया ही आपको। अगर ग्राफ में अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो डेल्टा वी बाय डेल्टा आई होता है। मतलब कोई भी दो वोल्टेजेस का चेंज डिवाइड बाय उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग करंट का चेंज आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाता है। और वैसे कुछ करूंगा भी। अब देख लीजिए इस केस में मैं क्या करता हूँ कि इसको और इसको ले लेता हूँ। तो 2.5 माइनस 0.5 ऊपर आ गया, नीचे इसके ही करंट क्या है 1 माइनस 0.2, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक। चलिए फिर उसके बाद अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ 2.5 माइनस 0.5 तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। और अगर आप नीचे देखो यहाँ पर तो ये आपका 0.8 आ गया, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 20 डिवाइड बाय 8, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, बस इसको डिवाइड करना है, और तो हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको डिवाइड करते हो तो देखिए कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, एंड फिर से 2 से करो ये 5 और 2, और उसके बाद आपका 2.5 जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो इसका 2.5 ओम जो है वो इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया, गुड। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, कंपेयर देयर रेजिस्टेंस। कंपेयर का मतलब होता है कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मैं बताता हूं, पहला हम R1 ले लेते हैं, तो वो आ जाएगा रो L बाय ए होता है ना, तो ए अगर आपको रेडियस हो तो मैंने क्या बताया था, ये पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ए की जगह पाई आर स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 का स्क्वायर। उसी तरह अगर मैं R2 लूं तो ये आ जाएगा रो एल, क्योंकि लेंथ सेम है मटेरियल सेम है तो रो भी सेम लोगे एल भी सेम लोगे, पाई इंटू R2 का स्क्वायर। बस जी इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा R1 डिवाइड बाय R2। तो देखिए रो से रो कैंसर, एल से एल कैंसर, पाई से पाई कैंसर, R2 ऊपर आ जाएगा R1 नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर। तो रेशियो के टर्म में लिखनी है तो R2 स्क्वायर इज टू R1 का स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर कहता है कि उनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमारे पास सेम मटेरियल हो तो उस कंडीशन के अंदर उन दोनों की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो सेम होती है। तो मतलब रो 1 भी रो होगा, रो 2 भी रो ही होगा। तो दोनों का रेशियो अगर मैं निकालूं तो आपका जो आंसर है वो 1:1 आ जाएगा, और ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, छोटी छोटी बातें याद रखनी है, न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। और मैंने इसके ऊपर प्रॉपर आपको लेक्चर में बताया था कि अगर लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया का क्या होगा, या उसको ट्रिपल ऑन इटसेल्फ या डबल ऑन इटसेल्फ करते हैं तब उसके एरिया का क्या होगा। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, लेकिन चलो एक काम करता हूं, आपके लिए मैं एक बार इसको प्रॉपरली फिर से बता देता हूं कि कैसे करना है। देखिए सिंपल सी बात होती है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर अगर लेंथ मान लो L है, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, तो जो ओल्ड रेजिस्टेंस होगी वो आपकी हो जाएगी रो L बाय A। सिंपल आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके लेंथ को मैं मान लो डबल कर देता हूं, जैसे कि इस केस में इन्होंने किया, तो लेंथ आपका हो गया डबल, तो मैंने 12 ले लिया, तो जो एरिया है वो कितना होगा, तो मान लेता हूं मैं A डैश है। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चाहे आप इसको स्ट्रेच करो चाहे एक दूसरे पे डबल करो, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल हमेशा सेम रहता है। इसलिए पहले का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा A इंटू एल, और जो दूसरे का वॉल्यूम है वो हो जाएगा 2L इंटू ए डैश। एल से एल आपका कैंसल, तो A डैश आ जाएगा A बाई 2। तो इस तरह से हम एक्चुअली अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रिलेशन निकालते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, सिंपल सी बात यार, कि अगर आपका जो लेंथ डबल करूंगा तो एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ हाफ करूंगा तो एरिया डबल हो जाएगा। इन बातों को प्लीज थोड़ा ध्यान में रखना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आर न्यू होगा दैट विल बी रो एल न्यू डिवाइडेड बाय ए न्यू। ठीक है, ये बात याद रखना।
तो जब मैं एल न्यू की बात कर रहा हूं तो एल न्यू उसने कहा कि डबल कर दिया, तो मैं यहाँ पे 2l का इस्तेमाल करूंगा। ए न्यू उसका हाफ हो जाएगा, जैसे मैंने अभी निकाला, तो यहाँ पे a/2 आ जाएगा। तो दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, आर ओल्ड है। सो दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ आर ओल्ड। और ओल्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है आपको 1 ओम, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 1 ओम, दैट इज 4 ओम। इस तरीके से आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो करना है। बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ इसमें करने का नहीं है, बस हमने ये देखना है कि अगर मैं लेंथ बढ़ाता हूं या कम करता हूं तो मेरे एरिया में क्या फर्क पड़ता है। तो उसको आप निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ पुराने रेजिस्टेंस के, जैसे मैंने निकाला, और आंसर 2 मिनट में आ जाता है। अब जैसे ये वाला है क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आप ध्यान से देखो, कहता है वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आपको दी हुई है, तो आर ओल्ड आपको दिया हुआ है 3 ओम, ठीक है। लेंथ ओल्ड जो है आपका मान लेते एल है, स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो 10 से 30 करने का मतलब जो एल आपका न्यू है वो 3 टाइम्स हो गया, इनिशियल के 10 था ना, 30 हो गया, तो 3 टाइम्स हो गया। सो अब आप अच्छी तरह जानते हो कि ए न्यू क्या होगा, यस ए बाय 3, क्योंकि जितना आप बढ़ाओगे उतना ही आपने फ्रैक्शन में लेके आना है। अच्छा, ओल्ड वाला जो एरिया है वो आपका ए ही माना हुआ है, तो उसी का 1/3 हो जाएगा। आर ओल्ड का फॉर्मूला हो जाएगा रो एल ओल्ड डिवाइड बाय ए ओल्ड, तो मतलब हो गया रो एल बाय ए। तो रो एल बाय ए की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 3 ओम। मुझे नया वाला निकालना है, तो आर न्यू विल बी इक्वल टू क्या, रो एल न्यू। देखिए रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता, मटेरियल वही का वही रहता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बातों को थोड़ा ध्यान में रखोगे तो आई थिंक कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। रो आ गया, एल जो न्यू है वो 3 टाइम्स हो गया, तो 3l हो गया, और ये हो जाएगा a डिवाइड बाय 3। सो फाइनली क्या बन गया बेटा आपका ये, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो 3 ऊपर जाएगा, दैट विल बी 9 टाइम्स ऑफ रो एल बाय ए। तो बेटा रो एल बाय ए किसके बराबर है, 3 ओम के, तो यहाँ पे 3 ओम डाल देता हूँ, तो 9 इंटू हो गया 3 ओम, मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 27 ओम। ठीक है, आसान। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है, अ वायर ऑफ लेंथ 9 ओम हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। बेटा ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब होता है, जैसे कि इनिशियली मान लो ये वायर है, इसकी लेंथ है आपकी एल, ट्रिपल ऑन इटसेल्फ का मतलब हुआ कि इस वायर को इस तरह से हमने ऐसे लपेट दिया एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से, इट इज नॉट अ ट्रिपल ऑन इटसेल्फ। तो आप देख सकते हो बेटा जो लेंथ है आपका 1/3 हो जाएगा। अगर लेंथ l/3 हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, जैसे मैंने आपको कहा। सो डैश लगा देता हूँ न्यू के लिए, राइट, ये ऐसे कर देता हूँ बस। सो पहले तो आर ओल्ड की बात कर लेता हूँ, ये 9 ओम दिया हुआ है। सो आर न्यू दैट विल बी रो एल न्यू बाय ए न्यू, रो एल न्यू दैट इज l/3, ठीक है। और नीचे है ए न्यू आपका 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स ऑफ ए कर दिया, दैट विल बी 1/9 टाइम्स ऑफ रो एल बाय ए। और ये क्या है, ये आर ओल्ड है, मैं लिख भी देता हूँ चलो आपके लिए, आर ओल्ड है, इसकी वैल्यू बेटा आपको दी हुई है 9 ओम, दिस इज ओम, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/9 इंटू 9 ओम। आंसर दिख ही रहा है कि 1 ओम आंसर है इसका, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इजी है ना, कुछ भी नहीं करना, बस ये देखो लेंथ बढ़ गया तो उस हिसाब से एरिया का जो आंसर है वो निकाल लो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लेते हैं। तो इतने ये जो आप देख रहे हो 30 सेंटीमीटर, ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली करो आंसर आ जाता है। फिर मेरे पास आता है कि व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना एंड रेडियस 1 mm इज रिक्वायर्ड सो दैट इज रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो देखिए एक बात मैं आपको पहले बता दूं प्लीज, वैसे तो आपका फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल बाय ए, बिल्कुल ये फॉर्मूला है, बट अगर रेडियस दिया हो तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है, R इक्वल टू रो एल बाय पाई आर का स्क्वायर। प्लीज ये हमेशा याद रखना, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर, तो इसलिए वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब रेजिस्टेंस आपको 1 ओम दिया है तो 1 ओम डाल देता हूं। इसने कहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दी हुई है, राइट, तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर मैंने रो की वैल्यू डाल दी। एल मुझे फाइंड करना है, पाई की वैल्यू डालूंगा 3.14, और आर जो है वो 1 mm है, 1 mm होता है 10 की पावर -3 मीटर, कन्वर्ट करोगे आप, बिल्कुल करोगे, उसका स्क्वायर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहां से L को फाइंड करोगे, सो L क्या आ जाएगा, 1 ओम इंटू 3.14 इंटू
पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगा -8। तो जैसे आप सोल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 184.7 मीटर। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए अब हम अपना जो आखिरी न्यूमेरिकल है वो भी देख लेते हैं। सो आखिरी न्यूमेरिकल में ये कहता है द फिलामेंट ऑफ बल्ब टेक्स करंट 100 मिली एम्पियर। ओके, तो करंट हमें दिया है 100 मिली एम्पियर, और आप जानते हो कि मैं इसको एम्पियर में कन्वर्ट करूंगा। सो दैट विल बी 100 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है। सो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज 0.2 वोल्ट, तो V आपको दिया है 0.2 वोल्ट का। सो कहता कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बिकम्स 1 वोल्ट, तब करंट आपका 400 मिली एम्पियर हो जाता है। कहता है दोनों केस के आप रेजिस्टेंस निकालो और ये देखो कि इनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं कि जो R है इस केस में हो जाएगा V/I। तो ये 0.2 डिवाइड बाय, ये देखो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 0.1 आएगा, तो मतलब 2 ओम आ गया। अगर सेकंड केस की बात करता हूं तो उस केस में V/I जब करूंगा तो V आपको दिया है 1, तो 1 डाल दूंगा वोल्ट। करंट 400 मिली एम्पियर है तो आ जाएगा 400 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। अब जैसे आप इसको सोल्व करते हो आपका जो आंसर है, जैसे कि अब आपका ये देखो ये 0.1 ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये 2.5 ओम आपके पास यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब कहता कि जब मैंने मतलब देखो वोल्टेज 0.2 दिया तब हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा थी, सॉरी 2 ओम था, और जैसे ही मैंने ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर दिया तो उस केस के अंदर, मतलब सेकंड केस के अंदर देख रहे हैं 2.5 ओम है। ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो जूल हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, और अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी रेजिस्टेंस भी तो राइज कर जाएगी ना। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि पहले केस में 2 ओम है और दूसरे केस में 2.5 ओम है। ठीक है, आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल्स है उनके सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 8A के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उनके सोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके जो सोल्यूशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।